नारायण से बाबूसर टॉप तक तकरीबन 3-4 घंटे लगते हैं। बीच में रुकना रुकाना भी चलता रहता है। 1-2 पॉइंट हैं लल्लूसर लेक है जैसे कि, तो तकरीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं यहाँ तक आते थे। और ये नीचे इधर कैंपिंग करते हैं लोग जब आते हैं ना, अच्छा इधर रहते हैं, अपने टेंट लेके आते हैं, अपना सब कुछ लेके आते हैं, फिर इधर ये नीचे भी लगाते हैं। इधर कैंपिंग एरिया। अच्छा, दरख्तों के बीच में रह लिया जी। यही लोग जो है ना, मैंने देखा है वो गाड़ियों में एक तो वो बड़ा सा टेंट लगाया हुआ है, बाहर जनरेटर लगाया हुआ है, अंदर स्त्री भी कर रहे हैं, पूरा एक माहौल नया घर, पूरा एक वो घर बनाया होता है। ये बाबूसर टॉप जाते हुए रास्ते में आबशार आई है। वो सामने टेलीनॉर का टावर लगा हुआ, वो देखिए बस ये आखिरी टावर है टेलीनॉर का टावर सामने नजर आ रहा है। उसके बाद बाबूसर टॉप में बात की है इस बंदे ने, सही बात। सामने वो जो ऊपर से नीचे खेत से बनाया अपने लिए, बड़ा हॉरिजॉन्टल किया सब कुछ। ये आलू लगा हुआ है, ये आलू है इधर, ये पीछे ये सारे आलू लगे। ये इधर ये भी आलू है, ये आलू वो तो अब तैयार हो गया, वो निकाल रहे हैं अब आलू निकालने का तैयारी कर। ये भी नारायण में ही आते हैं सब, ये अलग है वैसे ये इसका जो है ना अपना एक तहसील का आगान है, जाता मनसेरा में। हाँ जी, इलाका मनसेरा का आगे आगे अब बाबूसर टॉप है ना, वो फिर आगे वो बॉर्डर है, वो फिर दिया मीर का इलाका शुरू है। जमीर, अच्छा डिस्ट्रिक्ट दिया मीर आ जाएगा। सही। बर्फ जमी पड़ी, अच्छी खासी बर्फ है, बड़ी बड़ी लेयर है, मोटी मोटी। अभी तो थोड़ा ये ग्लेशियर होता है, ये जब नीचे आता है ना, जो इसके रास्ते में दरख्त पत्थर सब तहस नहस कर देता है। मोटी स्पीड गवर्नमेंट का होगा, यूथ हॉस्टल बाटाकुंडी। ये यहाँ से जीपे
ग्लेशियर के पानी आ रहा है। बाटाकुंडी का एरिया है। अगले कुछ सालों में आप लोग देखेंगे ये भी नारायण के बाद एक खूबसूरत स्पॉट बन गया है। लोग टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे होटल बन रहे हैं यहाँ पे भी। इस तरफ आने वालों के लिए एक और मशवरा ये है कि बालाकोट के पास अपना टायर वगैरह फुल चेक करा लें और पंचर वगैरह तो लगवा लें और पेट्रोल भी फुल करा लें, क्योंकि नारायण में भी मसला बन सकता है और शुगरा में तो खैर ऊपर की तरफ कोई गाड़ी की चेकिंग नहीं है। टायर पंचर हो गया तो मसला बन सकता है। और नारायण में भी पेट्रोल महंगा है और फिर आगे इधर भी महंगा है। पेट्रोल पंप भी कम ही नज़र आए इन एरियाज में। पहाड़ों के ऊपर से धुआं नहीं निकल रहा, ये बादल है। बर्फ का पानी इसमें इतने बड़े पत्थर आते हैं, दो मान के पत्थर आते हैं। ये बंदा लगा रहा टरबाइन देखे वो लगा रहा है नीचे। ये पाइप डाला जाग दिया इसने ना पानी वाला, यहाँ से बिजली पैदा करने वाला। देखो पहाड़, ये पहाड़ देखो आप। चल भी हमने थे ऐसे। अब रोड भी बन रही है ना। वाओ, इतनी भीड़। बात है ज़बरदस्त। ये आगे से भी बढ़ गई, एक से एक। क्या बात है। ये बाटाकुंडी से आगे आके ग्लेशियर है, नीचे ये बर्फ है। बेटा देते हैं यार, ये तस्वीर ने बोड़िया बनाने को करे 10 रुपए ले यार, 10 रुपए की सही है, ले देना। ग्लेशियर के अंदर सेटिंग करके चीजें रखी हुई हैं। मेरी तरफ देखो आप। ये बर्फ है, देखें इसको। अच्छी खासी सख्त जमी हुई बर्फ है। सीढ़ियों पे नहीं,
लगा के दिखाओ सबको। It's too cool. Look. साकिब साहब वो निकल गए हैं तेजी से। I see it. बड़वाई इससे आगे आबादी खत्म है। अच्छा इससे क्लियर है। कच्चे कुछ घर बने होते हैं वो दूर दूर में वो चलासी लोग हैं ना, चलास के वो आ जाते हैं सीजन में। ये बड़वाई का इलाके है ना, ये आखिरी जगह है। इसके बाद आबादी खत्म चिल्लास तक। क्या बात है। इधर नीचे ये जो है ना, मैं खड़ी करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला ये भी बहुत प्यारी जगह है। ये देखें बीच में से रेत निकाल रहे हैं वो। हाँ जी ये रेत, हाँ यहाँ से निकले हैं ना, रेत निकाल रहे हैं तो इस्तेमाल करते घरों में फिर। आज से 4-5 साल पहले इसमें बहुत पानी था। दरमियान में वो जजीरा सा नहीं है, हाँ जी हाँ जी। यहाँ एक घोड़ा खड़ा था। अच्छा बना कह रहा कितने दिनों का इधर ही रहता है, इधर ही खाता है, इधर ही रहता है। घोड़ा इधर ही रहता घोड़ा था। दरमियान में था, वो क्या बात है। सफेद रंग का घोड़ा था वो। फिर बाद में पानी कम हुआ होगा तो निकल पानी गया। कम हुआ फिर निकल गया। माशाल्लाह उसके लिए घास पानी सब कुछ है वहाँ इधर पे। ही था। अल्लाह देने वाला है रिस्क है कि उसको माहौल दे दिया अल्लाह ताला। क्या जबरदस्त व्यू है। अखीर ये झारखंड के इलाके हैं। झारखंड के झारखंड के इलाके में व्यू है। दीवार की तरह सीधा किस्म का पहाड़ है।
रोड अच्छी की है ये कि बस कभी अच्छा यार बनाइए पहले नहीं। मजा आया रही है। जी सही है। अच्छा ये नीचे ये यहाँ से जीप का रास्ता है 6 घंटे का। ऊपर जाते हुए नहीं ये निकलता है वादी नीलम जाके। अच्छा इस तरफ से कश्मीर वादी वाली नीलम साइड से वादी नीलम। लेकिन ये यहाँ से कम ही जाते हैं ये लोग काम जीप जाती है वैसे 6 घंटे का रास्ता है। ये कोई 2 महीने के लिए उधर ग्लेशियर बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। वाह प्याला झील मम्मा के साथ प्याला झील है उस्ताद जी। कहते हैं झील सफल में लोग पे जो परियां आती हैं उसके पीछे आने वाले जो जिन था शहजादी के उसने पाँव मारा था यहाँ पे। गुस्से में पाँव मारा था वो झील बन गई इधर। प्याला झील हम ना प्यारा झील में है। ये प्याला झील है। आपके सोचने के लिए एक पॉइंट है प्याला झील बनी कैसे कुछ सोचे इसके ऊपर। जिन का पाँव मारना तो एक रिवायत है जिनने पाँव मारा लेकिन वैसे ये बनी कैसे। वाह अब आपको कोई दरख्त नजर नहीं आएगा। और सारे फारिग बहुत बड़ी हाइट है। ये चलास के रहने वाले होंगे। वो देखें पहाड़ के देखें दरमियान में से पानी निकल रहा है। हाँ दरमियान ऊपर कोई नहीं है उसके ऊपर से पानी। कोई नहीं, ये इधर से भी और उधर से भी। हाँ बीच पे से पानी निकल रहा बीच में से पानी आ रहा है। साफ सुथरा चश्मा ही है। साफ पानी बिल्कुल। ये वही जो बर्फ पड़ी रहती है अंदर चला जाता है पानी पहाड़ के वो सारा साफ बीच में से निकलते हैं। क्या बात है। पता है क्या बर्फ जो है ना हर चीज को काला करके रख देती है। खत्म कर देती है बिल्कुल। ये बर्फ ने बर्फ की वजह से नहीं है। वो कराची वाले आते हैं कहते हैं यार इधर इतना पानी हम तो तरस गए हैं पानी को। ओए अल्लाह माफ कर, सही बात है जितना एक पानी नाला उधर भी चला जाए कराची की तरफ तो क्या बात है। भाई ये अल्लाह के काम है ना। इधर पानी बहुत है लोग कम है। पानी 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 है और पानी बिल्कुल खालिश पानी है। हाँ साफ सुथरा वो उसमें लोग कोई वो मिलावट लोग नहीं है ना तो लोग पानी नहीं। साफ सुथरा है।
बेसन ले लें। ये भी आपके उसमें था। हाँ उसमें पैक ये रेस्टोरेंट। मून रेस्टोरेंट है। Mama, wie heißt dein बाबू सर टॉप 17 किलोमीटर, लुलू सर झील 3 किलोमीटर। बस आ गए वो सर। वो आगे टर्न लेंगे ना आगे। उसके एक साथ ही सही। ये देखो लुलू सर दूधीपत नेशनल पार्क। ये लुलू सर झील। ये दरिया यहाँ से निकल रहा है। वो इस झील से ये दरिया है, दरिया कनाल। त्रेकनार का ये इब्तिदा है कि स्टार्ट हो गया। ये यहाँ से जन्म ले रहा है। जन क्या बात है, त्रेकनार यहाँ से आ रहे हैं। लुलू सर झील, यहाँ से शुरू हुई है ना प्रोफेसर। हाँ लुलू सर झील। बहुत बड़ी है, बहुत दूर तक है। ये लुलू सर झील आ गई, यहीं से त्रेकनार आगे शुरू हो रहे हैं। इतना पानी त्रेकनार में निकल रहा है, फिर भी ये उधर का उधर ही खड़ा है। इसमें पानी आ ही आ रहा है बीच में। वो आगे से नालों में बना बरसात के हाँ नाले वो में ऊपर से नाली बरसाती मिल जाती है तो उससे, पानी मिलता है, फिर वो पूरा और दरिया बनता है। तेज हो जाता है उधर से। सर्दियों में ये झील जम जाती है, ऊपर से चलते फिरते हैं आप लोग। होता ही कोई नहीं है। खाने पीने का आपको लोग मिल सकता है, आप लोग इधर से ही बेहतर है खा लें। अगर बाबू सर आप जा रहे हैं ऊपर तो खाना होना तो वापसी पे फिर मोड़ पे खाइएगा। पीछे ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं इस लुलू सर लेक के ऊपर। अब तो जीनियस हुआ ना। पत्थरों के घर बना के, स्टोन एज। धुआं भी निकल रहा है घर से। बड़े पक्के लोग हैं इतने। ढाबे से बने हुए हैं नजर आ रहे हैं हल्के हल्के से।
अब आगे सारी चढ़ाई चढ़ाई है। नहीं हो रही है। नहीं होगी बात आई अभी। ये बाबूसर टॉप की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं। सामने एक पीक्स है उसके ऊपर जबरदस्त मोड़ आ रही है ना। ये देखो निशान भी लगा हुआ है मोड़ का। लुलुसर दूधीपत नेशनल पार्क। वाह इतनी मोड़ है एकदम। बाबूसर टॉप जाते हुए ये है गेटी दास का मैदान। घर देखें आप। पत्थर के घर बने हुए हैं। पानी का भी कोई इंतजाम किया हुआ है इन्होंने। किसका? पानी का। पानी पानी के पास तो टिके पड़े हैं इसलिए। पानी इधर नीचे साफ पानी है, लेकिन बाबूसर टॉप पे पानी का कतरा भी नहीं है। वहाँ पे पानी नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं है, वो इधर नीचे से लेके जाते हैं। ओए होए होए। लेकिन रहते हैं उधर भी लोग, छोड़ दे भाई। नहीं जी उधर कोई भी नहीं रहता। वो ढाबे छाबे बने हुए हैं, ये टूरिस्ट जाते हैं चाय शाय ये इस तरह की, लेकिन वो 84 लोग हैं वही उन्हीं के ढाबे हैं वहाँ पे। ये बाबूसर टॉप पहुँचने वाले हम लोग। ये चीज ये माहौल। ये बाबूसर टॉप जाते हुए रास्ते में थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके और चेक करें सारा एरिया पीछे। इधर वाकई ऑक्सीजन की कमी है उस्ताद, सांस खींच के निकालना पड़ रहा है। ये सारे ये बर्फ़ का मैदान बना होता है, उधर से जो है ग्लेशियर पिघल रही है, ये थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, लेकिन सर्दियों में सारा बर्फ़ से ढक जाता है। ये बाबूसर टॉप पे हम लोग ये आ गए। आप गिलगित बल्तिस्तान में आ गए ये हैं। बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान में एंटर हो गए थे, अमीर के पास पास ये इलाके सारा। ये बाबूसर टॉप आ गए हम लोग। ठंडा इलाका, ऑक्सीजन कम है लेकिन लोग बहुत हैं। ढाबे शाबे बने हुए हैं, रहने की जगह नहीं है यहाँ। गाड़ियाँ फुल है आज। तो आगे रोक ले, पैदल आगे वहाँ से।
ये बाबू सर टॉप पे हम लोग आ गए हैं। चलो नीचे चलो बाबा चल नीचे चलो नीचे चलो। चल यार चल ये बाबू सर टॉप पे आ गए हम लोग। किलोमीटर देख लें आप लोग इधर से। चला जा तू चला जा वो तो फोटो खींचेंगे उस बाद में। तेहरान 2806 किलोमीटर, बीजिंग 5200 किलोमीटर, ताशकंद 1866 किलोमीटर, काबुल 804 किलोमीटर। हम लोग बाबू सर टॉप आए हुए हैं। एक छोटा सा मशवरा, यहाँ पे दरख्त नहीं है और ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है। तो अगर फ़र्ज़ किया एस्थमेटिक कोई पेशेंट है तो बेहतर है कि अगर आएँ तो अपनी गाड़ी लेके आएँ, ताकि अगर फ़र्ज़ किया कोई सांस का मसला होने लगता है तो वो फिर फ़ौरन गाड़ी में बैठ के नीचे निकल जाए। लुलू सर लेक तक तो बेहतर था, यहाँ पे थोड़ा कम है। यहाँ पे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होते हैं तो सांस अच्छा खासा चढ़ जाता है। बाहर व्यू करें, ये देखें बाबू सर टॉप। बस बेटा इधर तक आप भी थक रही हो। यहाँ पे पानी नहीं है, लोगों ने अपने हिसाब से ही पूरा सेटिंग की हुई है। काफ़ी का ऑर्डर दिया हम लोगों ने, काफ़ी लगे हैं इधर बाबू सर टॉप पे। पहाड़ों को देखें आगे तो अजीब सी एक चीज़ आपको महसूस होगी, जैसे वो लहरें होती हैं समुंदर की, बड़ी बड़ी लहरें ऐसे ऊपर उठती है फिर नीचे उतरती है। ऐसा लगता है एक पहाड़ की पत्थर की लहर उठी है और वहाँ पे खड़ी हो गई। तो ये पहाड़ ऐसे लगते हैं, लहर उठी है और वहीं पे खड़ी हो गई है। नोके नोके अक्सर नोके हैं पहाड़ों की। बाबू सर टॉप भी एक जगह। यहाँ से लुलू सर झील नज़र आनी शुरू हुई है। ये बाबू सर टॉप से वापसी पे ग्लेशियर, और ये इधर से लुलू सर झील शुरू हो रही है। ये मैं चाय पी रहा हूँ मटा कुंडी के इलाके, काफ़ी मशहूर हो रही है अभी नारायण के बाद। उम्मीद है अब ये भी एक टूरिस्ट प्लेस बनेगी। तो वापसी पे बाबू सर टॉप से वापसी पे चाय पी रहा हूँ। वैसे चाय पीने वालों के लिए एक मशवरा है कि अगर सेपरेट चाय पीने के आदी हैं तो यहाँ पे बहुत कम आपको मिलेगी नारायण का गान और इस ऊपर एरिया में, लेकिन मिक्स चाय बहुत मज़े की मिलेगी। सही कड़क मिक्स चाय, जगा के रख देने वाली।